ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती देवीभ्यो नमः। गरुड़ देवाय नमः। आत्मा और स्तंभन का रहस्य क्या है? स्तंभन किसे कहा जाता है? स्तंभन क्रिया क्या है? देवी देवताओं को कर्जदार कैसे बनाया जाता है? स्तंभन। आप पिछले कई वर्षों से परेशान हैं। आप अपना जन्म कुंडली अनेकों को दिखा चुके हैं और जन्म कुंडली देखने वालों ने जितना भी आपको विद्या बतलाया, आपने सभी विद्या भी कर चुके हैं। उपवास, व्रत, अठाई, चोला, पचोला, सांबर, चटनी सब कुछ आप कर चुके हैं, फिर भी आपका किस्मत जग नहीं रहा है। इसका रहस्य राज क्या है? आपको स्तंभन किया गया है। किसने स्तंभन किया? ये कोई देवी देवताओं के माध्यम से ही स्तंभन होता है। स्तंभन का अर्थ है आप जहां हैं वही रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। कोई बड़ा व्यापार करते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, तो चल नहीं पा रहा है क्योंकि आपके आत्मा और शरीर को स्तंभन किया गया है। स्तंभन क्यों किया जाता है? आपका जो पूरा 72 जन्म का जो लेखा जोखा जो रिकॉर्डेड रहता है, यह नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग अशोक सुंदरी के देवी के पास रिकॉर्डेड है। आपके 72 जन्म, उस कैलकुलेशन के अनुसार ही आप स्तंभन में बंधे हुए हैं। और यही कारण आप अपने जीवन से परेशान हैं और दर बदर देवी देवताओं के मंदिर आप भटक रहे हैं। कोर्ट केस से लेके बहुत कुछ, संतान न होना, भाई भाइयों में कलह, पति पत्नी कलह, यह सब स्तंभन विद्या है। जन्म कुंडली सर्वप्रथम आप किसी को ना दिखलाएं। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। 10 महाविद्या में महाकालिका देवी प्रथम देवी है, मां बगड़ामुखी देवी है। बगड़ामुखी देवी, महाकालिका देवी, अग्नि देवता, यह सब स्तंभन दोष को खोल देते हैं, दोष निवारण ने खोल देते हैं स्तंभन। 10 महाविद्या, हल्दी की महारानी है मां बगड़ामुखी, नींबू की महारानी है ये देवी देवता, पीली सरसों है। और स्तंभन हर इंसान के जीवन में आता ही है, और स्तंभन को जब तक आप ना खोलें तो जीवन भर यह स्तंभन रहेगा। मूलाधार चक्र के माध्यम से ही स्तंभन होता है। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र के माध्यम से स्तंभन होता है। और मूलाधार चक्र के देवी देवता हैं श्री गणेश, महाकालेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय और महाकालिका देवी। और ये स्तंभन जो है धीरे धीरे बढ़ के नाभि चक्र को भी ग्रसित करता है। तो स्तंभन से आप कैसे खुले? सर्वप्रथम तो आप अपना जन्म कुंडली किसी को भी ना दिखलाएं। 3 चक्र को आप करेक्ट कीजिए। मूलाधार, मूलाधार, मणिपुर और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र 3 चक्रों को आप सर्वप्रथम करेक्ट कीजिए, तभी स्तंभन से फिर खुलने का रास्ता बतलाता हूं। घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रखिए, पूजन ज्यादा विशेष कुछ करना नहीं पड़ेगा। और शालिग्राम सुदर्शन चक्र रखिए। यह 2 सामग्री जो हमने 2 देवी देवता का नाम बतलाया, इससे आपका मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र समय के साथ ठीक होगा। आज्ञा चक्र के लिए आपको क्या करना, यह जो दूब है, दूब और बेलपत्ता और कर्पूर, यह तीनों को एक डिब्बी में भर लीजिए। हर रोज गंगा जल से अपने मस्तक पे लगाएं। और रुद्राक्ष माला हो चाहे रुद्राक्ष मोती, अपने शरीर में हमेशा धारण कीजिए। पति पत्नी, बेटा बहू,
जन्म बच्चा भी। तो इससे आपके 3 चक्र को जो स्तंभन किया गया समय के साथ खुलेगा। अभी सेकंड पैराग्राफ, आप जीवन से परेशान हैं, आपके क्षेत्र में महाकालिका देवी मंदिर जरूर होगा, शिवालय जरूर होगा या बगलामुखी देवी मंदिर जरूर होगा। आप उन देवियों के मंदिर में नींबू में सरसों तेल, लोहे का सिक्का, सिंदूर, रक्षा सूत्र और हो सके तो रुद्राक्ष का मोती और तांबा नाग सर्प अगर है तो छोटा वाला देते रहे। देना कैसे है, ऐसे हाथ में बेलपत्ता और धूप पकड़ लीजिएगा। सभी देवी देवता के शिव मंदिर में धूप जरूरी है, ये धूप बोलते हैं ना, ध्रुवा जरूरी है, देना जरूरी है। ऐसा पकड़ के अपने परिवार का नाम, गोत्र वगैरह, शहर वगैरह बोल दीजिएगा और बोलेगा कि हे देवी महाकालिका देवी, हमारे परिवार का रक्षा कीजिए, संकट टालिए। बस उतना ही करना है। कब जाना है, सुबह जाइए, शाम को जाइए, किसी भी बाहर को जाइए। दूब यह जो है ब्रह्मास्त्र है, पीली सरसों ब्रह्मास्त्र है, नींबू ब्रह्मास्त्र है। तो यह कर्म आप कीजिए, समय के साथ आप स्तंभन से मुक्त हो जाएंगे। और अपने घर में आप जितना हो सके हल्दी, कपूर, पीली सरसों, धड़ा सरसों, सुबह शाम धुनी दीजिए, धुआं कीजिए ऐसे मिट्टी के पात्र में, और ये थोड़ा दूब घास। तो वायुमंडल के माध्यम से जो आपको स्तंभन किया गया है, स्तंभन का ऊर्जा और आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्तंभन वायुमंडल के माध्यम से किया जाता है। और यह जो है देखिए सुप्रीम पावर है, ये गरुड़ देवता, इसे घर में जरूर स्थापना कीजिए। गरुड़ देवा है, क्योंकि वायुमंडल से जितने भी स्तंभन क्रिया होंगे ये गरुड़ देवा बचा लेंगे आपको। गरुड़ देवा के नजदीक एक सुदर्शन चक्र रख दीजिएगा, 1.5 ग्राम का। मेरा आता है नेपाल से सुदर्शन चक्र 1.5 ग्राम का। ऑल इंडिया आप कहीं भी रहें, 1.5 ग्राम न खरीदा जाता है न बेचा जाता है, यह गिफ्ट दिया जाता है। और आज ही मैं दिल्ली भी एक भिजवाया हूँ, सरिता गुप्ता डॉक्टरनी है, तो उन्होंने पूछा क्या रेट है, तो हमने कहा कि ये गिफ्ट भेज रहा हूँ। और भुवनेश्वर भी हमने बीजेपी नगर में एक भेजा हुआ है, गिफ्ट भेजा हुआ है। तो ये खरीदा बेचा नहीं जाता, फिर भी उसका सिस्टम से मुझे पैसा तो लेना पड़ता है, जो नए व्यक्ति हैं उनसे। उसके साथ कुछ सामग्री दे देता हूँ, उस सामग्री का पैसा ज्वाइंट कर देता हूँ। तो 1.5 ग्राम सुदर्शन चक्र जरूर रखिए। पहले स्तंभन को आप खोलिए, तभी आपका किस्मत जगेगा। आपका बड़ा कारखाना है, नहीं चल रहा है, बड़ा स्कूल है, बड़ा हॉस्पिटल है, कि बड़ा मॉल बना रहे हैं, दुकान, तो मेरे से आप जुड़ जाएं ताकि वह तेज चले, उसके ऊपर स्तंभन का दोष न लगे। मेरा हवन नित्य चलता रहता है। या आप अपने से नवग्रह का हवन घर में कीजिए। नवग्रह का हवन जितना ज्यादा हो सके आप अपने परिवार के लिए करवाते रहें। हम तो कहेंगे हर महीना करवाइए। आप जितना पैसा कमाते हैं 10% हवन अग्नि में ही आप आहुति करवाएं। अभी हम देवी देवता का बात करते हैं। 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं। इन सभी देवी देवताओं के कंट्रोलर हैं अशोक सुंदरी देवी। अशोक सुंदरी देवी जलाधारी में वास है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। चाहे जैन धर्म की शासन देवी हो मां पद्मावती, अशोक सुंदरी देवी के अधीन है पद्मावती देवी भी, मां बगलामुखी भी अशोक सुंदरी देवी, मंत्र सिद्ध करती हैं अशोक सुंदरी देवी।
ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः। तो पहले आप स्तंभन को अपने से खोलिए। यह मेरा विशेष अनुष्ठान भुवनेश्वर से चलता है। देखिए, कोई भी हवन वगैरह मैं करवाता हूं, यह आपको आंखों में दिख रहा हवन, यह हवन नहीं है, यह महा अनुष्ठान है। और रात्र के समय करता हूं, नींबू के ऊपर आहुति देता हूं, कर्पूर से, दूब से, पीली सरसों से, कमल गट्टा से। तो ये ब्रह्मास्त्र विद्या मेरा छोड़ा जाता है, जिसके लिए भी वर्षों से यह अनुष्ठान मेरा चल रहा है और जिसके लिए भी ये छोड़ता हूं ब्रह्मास्त्र, उन परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच अपने आप घूमता रहता है। तो वेद शास्त्र सम्मत अब 33 प्रकार के देवी देवता को पहले कर्जदार बनाते रहे, हवन में डालते रहे। देवी देवताओं को कर्जदार बनाने के बाद ही वह देवी देवता आपको शुभ आशीर्वाद देना शुरू करेंगे। आप कर्जदार हैं, स्तंभन है, नवग्रह का खेल है, 7 चक्र का खेल है, बेटा विवाह बेटी विवाह स्तंभन है, नवग्रह का खेल है, 7 चक्र का खेल है। बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं हो पा रहे हैं, स्तंभन का दिमाग के अंदर स्तंभन है। और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार का अर्थ तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो है मेरे व्हाट्सएप से जितने जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जितने जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं। और दूसरा मेरे रिश्तेदार जो हैं करीब 250 होंगे। तो आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आप जो जैन धर्म के पथ पे चल रहे हैं, यह मेरा रिश्तेदारों को बोल रहा हूं, बाकी जैनियों को नहीं बोल रहा हूं, मुझे क्या मतलब। तो जैन धर्म से आप कभी भी सुख शांति धन प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पूर्वज 200-300 वर्ष पूर्व उनका इतिहास देखिए, वह जब तकलीफ में थे तभी वह देवी देवताओं का चरण शरण में गए हुए थे और देवी देवताओं से उन्हें वरदान प्राप्त था। लेकिन उनके जो अगले पीढ़ी पथभ्रष्ट होके जैन धर्म में शामिल हो गए, तो आपका मस्तक जो है स्तंभन हो चुका है ऑलरेडी। और आत्मा आपका अभी 80 वर्ष तक तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपार सुख शांति धन भोगेंगे, लेकिन आत्मा आपका स्वर्ग को जाना है नहीं। क्योंकि आपने जो जैन धर्म जो धारण किया हुआ है, उस जैन धर्म में इतना शक्ति नहीं है जो कि आपके आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचा सके। तो जैन धर्म से आप दूर दूर तक रिश्ता नाता न रखें। यह संदेश मेरे रिश्तेदारों के लिए है, क्योंकि यह पृथ्वी धरती यह मृत लोक है। मृत लोक में हर सेकंड इंसान मरते रहते हैं और हर सेकंड भूत प्रेत योनि में ही जाते हैं। यह तो तय है। जिसने विद्या सिद्धि प्राप्त किया हुआ है, 7 चक्र के ऊपर फोकस, नवग्रह के ऊपर फोकस, स्तवन के ऊपर फोकस किया है, तो वह व्यक्ति ही स्वर्ग लोक जाता है। आप सोचो कि हमारे कुल देवी देवता हैं, पितृ देवी देवता हैं, हमने इतना तीर्थ किया, हमने इतना साधु संतों का सेवा किया, तो यह आपके आत्मा से किसी भी प्रकार कनेक्ट नहीं है। तो मेरे रिश्तेदार साधु संतों से बहुत दूर रहे। इनके हाथों में महाकालिका देवी का शक्ति नहीं है। वायुमंडलीय खतरनाक नाग तंत्र से ग्रसित है, और इसीलिए हम कहते हैं घर में हल्दी का धुआं दीजिए। जहां धुआं रहे वहां नाग तंत्र प्रवेश नहीं कर सकता, जहां गरुड़ देव रहे नाग तंत्र प्रवेश नहीं कर सकता, जहां नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास हो नाग तंत्र प्रवेश नहीं कर सकता, जहां पीली सरसों का धुआं हो वहां नाग तंत्र जो राक्षसी शक्ति है वह आ ही नहीं पाएंगे, आएंगे तो मारे जाएंगे। तो ये है वेद शास्त्र, लेकिन जो प्रवचन दे रहे हैं वह आपको सत्यता नहीं बतला रहे हैं।
कोई वस्त्र धारण करने से तो आचार्य नहीं हो जाता। वस्त्र तो मैं धारण कर लूं तो आप ये पागलों के तरह जो चौका चूल्हा लेके जो जा रहे हैं। अभी कुछ साल पहले मैंने देखा है अपने मेरे ही रिश्तेदारों को, मैं दूसरे को क्या बोलूं, कि आचार्य जी ओडिशा प्रवेश कर रहे हैं तो बस में पागलों की तरह गए हुए थे आचार्य जी का दर्शन करने। बस में बैठ के मेरे सभी भाभी लोग भी गए हुए थे। और वही भाभी को अगर बोल दूं कोई काम तो नहीं करेगी, ये भी मैं बोल रहा हूं, जानता हूं इन्हें। तो आचार्य आपके क्या लगते हैं? अड़ी वीड़ी में आपके आचार्य ना आए आपके पास और आप दौड़े भागे हुए थे बस में। मुझे तो दूसरे दिन मालूम चला, मैं बोला कहाँ गए ये सब पागल बन के। तो बोले आचार्य जी आए हुए हैं और आचार्य जी ने संदेश भेजा था कि स्पेशल आशीर्वाद दूंगा। तो ये सब बस में भागे भागे गए हुए थे, कहां बालेश्वर की कहां बॉर्डर में गए हुए थे। तो यह मेरे रिश्तेदार जितने भी जैन बने हुए हो, आपका आत्म कल्याण होना है नहीं। आपको तो स्तंभन, जितने भी बड़े बड़े प्रवचन पंडालों में लाखों का संख्या जो आप भीड़ देख रहे हो ना, और आप खुश हो जा रहे हो कि बहुत बड़े संत हैं और यही कारण से भीड़ वो वशीकरण किया गया उनके माध्यम से। हर संत के साथ एक तांत्रिक रहते हैं, चाहे कोई भी धर्म का संत हो, किसी भी धर्म का, उनके साथ एक तांत्रिक अघोरी रहते हैं और वह खेल करते हैं तांत्रिक अघोरी। वह वशीकरण छोड़ते हैं तो लाखों लोग जमा होते हैं। यही गणित है। तो जितने भी जैन धर्म के पथ पे चल रहे हो मेरे रिश्तेदार, समय रहते संभल जाओ। नंबर 1, अपना जन्म कुंडली किसी को मत दिखलाओ। नंबर 2, नंबर 3, पंडितों, जो पांडित्य किया हुआ है उसे पंडित कहा जाता है, उनको घर में फटकने भी मत दो। इन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इन्हें फटकने भी मत दो घर में। जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, पंडितों को फटकने मत दो घर में, और न इन्हें जन्म कुंडली दिखलाओ। आपके शहर में महाकालिका देवी का मंदिर है, महाकालिका देवी के चरण शरण में चले जाएं। और बड़े बड़े जो धनवान हैं, आपका आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा। आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? तर्क वितर्क तैयार हूं, वेद शास्त्र तैयार हूं, प्रमाण करने सक्षम हूं। बोलिए धनवान। आपके पितर देवता, कुल देवी देवता लेके चले जाएंगे आपके आत्मा को स्वर्ग। चलिए परीक्षण आपके पूर्वजों को दिखला दूंगा बुला के, पूर्वजों को आपके घर में ही खड़ा कर दूंगा बुला के। वैश्य का पुत्र हूं, सुनील मित्तल नाम है, 10 महाविद्या तंत्र शास्त्री, इसलिए रात को खेलता हूं। ये देखिए कैसा भयानक दिख रहा है, देख रहे हो? अभी खेला जाएगा। अपना जीवन को दांव में लगा के खेल रहा हूं वर्षों से, 22-30 वर्षों से। कई परिवार का मैंने जान बचाया है, कई परिवार का जन्म कुंडली। कई लोग तो मुझे बोलते हैं ये भुवनेश्वर में हम तो जाएंगे वृंदावन, साधु संतों का हम सेवा करेंगे, यही मेरा मन है। इन्हें क्या मालूम, जो साधु संत रहते हैं गली मोहल्लों में नहीं घूमते, और तो कोई अपार्टमेंट में अपना एक कमरा किराए पे लेके यही अग्नि का कार्य करते हैं। और जिन्हें आप वृंदावन के साधु संत कहते हो ना, उनका जरा रिकॉर्ड निकालिए, वो किस गांव के रहने वाले हैं। अब देखिए उनके नाम से 50 FIR होगा और वर्षों और जेल में कैदी बन के निकले हैं, गांव छोड़ के वृंदावन में बैठे हुए हैं। यही सत्यता है। बड़े बड़े क्राइम उन्होंने किए हैं, निकालिए उनका रिकॉर्ड। आज तक कोई भी साधु संत कहा है क्या मैं उस गांव का रहने वाला हूं? जैसे मैं बतलाता हूं, मेरा जिला है कालाहांडी, शहर है केसिंगा से 1 किलोमीटर कुर्लूपाड़ा गांव में हमने 3 मंदिर बनाया है। ये मेरा आता पता ठिकाना है।
मेरे गांव वालों को पूछेगा सुनील मित्तल, अरे रे रे रो अच्छा आदमी नहीं है, बोलेंगे क्यों खिलाएंगे 56 भोग और मैं उसका करूं विरोध कि तुम्हारे कौन से देवी देवता 56 भोग खाते हैं, तो इसलिए मुझे बुरा कहते हैं। पूछ लीजिएगा कोई केसिंगा का मिले तो, अरे रे 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 वो अच्छा आदमी नहीं है, बोलेंगे, हमें तो मालूम है। लेकिन देवी देवता को आप जाकर पूछे सुनील मित्तल, तो देवी देवता बोलेंगे वो तो हमारा बेटा है, हमारा क्लोज है, नजदीकी है। तो यही डिफरेंस है मेरे और मानव के बीच। मैं आज जो भी प्रवचन आपको बतला रहा हूं, दे रहा हूं अनुष्ठान, मेरे से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट देवी देवताओं से जोड़ रहा हूं। मेरे से कहां जोड़ रहा हूं? मैंने तो कहा काली मां के शरण चरण में चले जाओ, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखो, हमने ये बतलाया, गरुड़ देवाय रखो, सुदर्शन चक्र रखो, आपके नाभि चक्र, मणिपुर चक्र के मालिक कौन है? भगवान विष्णु है। विष्णु कहाँ है? सुदर्शन चक्र में। विष्णु कहाँ? यहाँ। सुदर्शन चक्र को आप प्रसन्न कीजिए, लक्ष्मी अपने आप खींची आएगी। और हमेशा चलते फिरते घूमते ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए, अपने परिवार का रक्षा कीजिए, आवारा कुत्तों को कुछ खाने के लिए दीजिए, हमेशा जेब में ये एक ठो रखिए, ये दूब ये ब्रह्मास्त्र है, जिसके भी जेब में दूब रहेगा हमेशा एक्सीडेंट नहीं होगा, हो भी गया तो बच जाएगा। दूब महापुराण, इसीलिए कहा गया जो भी मंदिर में जाओ दूब लेके जाओ। लींबू शत्रु बुद्धि विनाश, सरसों तेल शत्रु बुद्धि विनाश, जहां भी हवन हो सरसों तेल से। रात काफी हो चुका है, आप सभी को इंग्राजी नववर्ष का हार्दिक शुभकामना। ये चाक्षुषी विद्या है, आंख में कमजोरी हो इसका हवन करवाएं। चाक्षुषी विद्या, श्री कृष्ण यजुर्वेदिया चाक्षुषी विद्या। स्वर्ग आसान नहीं है। सरस्वती राहु महाग्रह को कंट्रोल कर दे, ब्रेन डेवलप कर दे, इसलिए आलू मैंने दिया हुआ है। नवग्रह का ये 7 दिन का अनुष्ठान चलता है। धनवान हो खर्च करो, हवन महाअनुष्ठान में खर्च करना पड़ेगा। 30 साल से मेरे पिताजी को स्तंभन किया गया था, मैं अपना बोल रहा हूं, ये भाइयों को नहीं मालूम। मैंने खोला है स्तंभन, देवी देवताओं को साथ में रख के, अम्बा देवी, भवानी, गौरी शंकर महाकालेश्वर है, केसिंगा अम्बा देवी, महाकालिका देवी, साथ में रख के स्तंभन खोला है मैंने। मेरे सभी भाइयों को पुराने घर में स्तंभन करके बांध के रखा गया था। और सब करने वाले भी मेरे रिश्तेदार ही थे, नाम फिर कभी बतला दूंगा किसने स्तंभन किया था मेरे पिताजी और हमारे भाइयों को, बाद में बतला दूंगा। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए।